नहीं कराई मैंने कोई सर्जरी, बख्श दे मुझे प्लीज। नहीं कराई मैंने कोई सर्जरी, बख्श दे मुझे प्लीज। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज भी हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म के अपडेट्स हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक्स हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तानी आने वाली फिल्म लव गुरु के बारे में, जिसमें हीरो का किरदार अदा कर रहे हैं हुमायूं सईद और हीरोइन है माहिरा खान। और जैसा कि आप सभी को पता है, जब कोई फिल्म बनती है तो उसकी प्रमोशन के लिए बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना मिलाना शुरू हो जाता है। हमारे पाकिस्तानी जितने भी बड़े एक्टर्स हैं वो बाहर भी जाते हैं, बाहर के लोगों से मिलते हैं ताकि हमारी फिल्म जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करे। और इसी प्रमोशन के दौरान माहिरा खान से कुछ ऐसे सवालात किए गए हैं जिन पर बहुत ज़्यादा ये देखा गया है कि वो डिप्लोमेटिक नज़र आई हैं। मतलब उनकी कुछ बातें हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया से रिलेटेड की गई हैं, उस पर उन्होंने बड़ा डिप्लोमेटिक सा जवाब दिया है। लोगों ने उस बात को पकड़ा है और लोगों ने उस पर डिस्कस भी किया है। ये भी मैं आपको बताता हूँ, लेकिन साथ में पहले मैं आपको ज़रा फिल्म के हवाले से बता दूँ। तो इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो हैं नदीम बेग, जो कि पहले भी इनकी काफ़ी सारी फिल्में डायरेक्ट कर चुके हैं और फिल्मों ने बिजनेस भी किया। और ये तो आप सबको पता है कि पाकिस्तान में दो ही लोग रह गए हैं जो अच्छी फिल्में और अच्छे बजट की फिल्में बनाते हैं, एक हुमायूं सईद और एक है फहद मुस्तफ़ा। फहद मुस्तफ़ा भी जो भी फिल्म बनाते हैं कभी कभार बनाते हैं, लेकिन वो फिल्म अच्छी होती है और बिजनेस भी करती है और चलती भी है। और इसी तरह से हुमायूं सईद भी कभी कभार फिल्म बनाते हैं। ये एक साल में तकरीबन एक फिल्म तो लेकर आते ही हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सिनेमा घरों की और हमारी फिल्म इंडस्ट्री की जो हालत है इस वक्त, कोई भी बड़ा बजट मतलब ज़्यादा पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि एक फिल्म बनाने में तकरीबन 20, 25, 30 करोड़ रुपए लग जाते हैं। और जब इतने पैसे लग जाएं तो फिर उसके बाद जब आप कमाई ना करें, आपको अर्निंग ना हो, तो ऑब्वियसली आपको दुख होता है और कोई भी फिर इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता। इसी तरह से हुमायूं सईद फिल्म बनाते रहते हैं, लेकिन उनकी फिल्में बिजनेस करती हैं, क्योंकि ये अपनी फिल्मों की प्रमोशन के लिए कभी इंग्लैंड जाते हैं, कभी कनाडा जाते हैं, जब मतलब हर जगह जाते हैं जहां पर पाकिस्तानी इंडियंस होते हैं। तो जाहिर है अपनी फिल्म को कामयाब करने के लिए कोशिशें तो करते हैं वो। अच्छा, खैर मैं टॉपिक से इधर उधर निकल गया था। पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया है नदीम बेग ने और लिखी है वासिर चौधरी ने। वाह भाई, वासिर चौधरी बड़ी कमाल बात है भाई। और उसके साथ साथ इस फिल्म में जो है माहिरा खान और हुमायूं सईद आपको नजर आएंगे। और इस फिल्म के हवाले से जब हुमायूं सईद से पूछा गया कि इस फिल्म का बजट कितना था, कितने में ये फिल्म तैयार हुई है, उन्होंने कहा कि फिल्म भले ही जितने में भी तैयार हुई है लेकिन लगनी 100 करोड़ की चाहिए। अब फैंस को ये देखकर लग भी रहा है कि ये फिल्म हमारी तकरीबन 100 करोड़ से ज़्यादा की बनी है, लेकिन इस फिल्म पर तकरीबन 28 से 30 करोड़ रुपए लगे हैं। अब उनका कहने का मतलब ये है कि हमने इस फिल्म पर बहुत मेहनत की है और वो कहते हैं कि हमारे ड्रामे, हमारी फिल्में होती तो थोड़े बजट की हैं, मतलब छोटे बजट की होती हैं। जिस तरह से अगर आप बॉलीवुड से कंपेयर करें तो बॉलीवुड का एक बड़ा एक्टर यानी कि शाहरुख खान या फिर सलमान खान, ये 100 करोड़ से ज़्यादा तो ले लेते हैं एक फिल्म में काम करने का। तो वहीं पर पाकिस्तान की जो फिल्म है वो 28 करोड़ रुपए में तैयार हो जाती है, 28-30 करोड़ में तैयार होती है, लेकिन वो फिल्म बहुत ज़्यादा बिजनेस भी कर जाती है। जिस तरह से मौला जट, उसका मुझे बजट तो याद नहीं है, लेकिन अलबत्ता उसने बिजनेस बहुत किया था और मौला जट को इंडिया में बहुत सारी फिल्मों में कॉपी करने की कोशिश भी की गई। अब इसी तरह से हमारी बहुत सारी फिल्में हैं जो कम बजट में बनती हैं, क्योंकि हमारी फिल्म इंडस्ट्री तो बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। लेकिन ड्रामा इंडस्ट्री की बात की जाए तो ड्रामा इंडस्ट्री अरबों रुपया कमा रही है, अरबों खरबों कमा रही है। यूट्यूब से और चैनल से, एड से, हर जगह से बहुत पैसा कमाया जा रहा है। इसलिए हुमायूं सईद कहते हैं कि छोटे बजट की फिल्म है, लेकिन आपको देखकर लगेगा कि ये 100 करोड़ के बजट की फिल्म है। बहरहाल इस बारे में आप देखकर ही बताएंगे। और आप लोगों को क्या लगता है कि माहिरा खान और हुमायूं सईद की जोड़ी फिट रहेगी या फिर इनके साथ महविशात को ही आना चाहिए था, या इन दोनों को अब किसी बड़े यानी कि भाई या भाभी के किरदार में आना चाहिए था? एवं 28 करोड़ भी लावा थे बड़ा भरा दा करैक्टर करा ऐसे नहीं हो सकता। बहरहाल इसी दौरान जब ये प्रमोशन चल रही थी तो माहिरा खान से सवाल किया गया कि आप बॉलीवुड में शाहरुख खान के साथ काम करके आई हैं, अब अगर आपको दोबारा मौका मिला तो क्या आप वहां पर जाएंगी काम करने के लिए? इसका जवाब माहिरा खान ने कुछ डिप्लोमेटिक सा दिया। पहले तो इस सवाल को सुनकर वो बड़ा ऐसे कर और फिर हुमायूं सईद की तरफ देखा और फिर इसका जवाब इन्होंने डिप्लोमेटिक सा दिया। उन्होंने कहा कि हमें सबसे पहले तो अपनी इंडस्ट्री पर नज़र रखनी चाहिए, अपनी इंडस्ट्री को देखना चाहिए, और उसके बाद जो है वो मैं दुनिया भर में जितने भी बायकॉट्स होते हैं उस पर मैं बिलीव नहीं करती। बायकॉट्स चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का हो या फिर दुनिया भर में। अब जो लोग ज़ाहिर समझते थे वो इस बात को लेकर थोड़ा वो सब ही हुए कि जाहिर है कि फ़लस्तीन में जो हालात हैं और जिस तरह से लोग बाइकआउट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में बाइकआउट कर रहे हैं। आपको पता है इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा में मुसलमान नहीं बहुत सारे मज़ाहिब के लोग
जिनको पता है कि फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, इसराइल जुल्म कर रहा है, ये सारी चीज़ों को देखते हुए वो लोग बाइकआउट कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तानी कहते हैं बहुत सारी जगहों पर कि बाइकआउट करने से क्या होगा। अब माहिरा खान के इस जवाब पर लोगों को बहुत गुस्सा आया, लोगों ने इस बात को पकड़ा कि आप बाइकआउट नहीं कर रही तो फिर। अब मैं आपको बताऊं कि फ्रांस में या जर्मनी में एक फुटबॉल का बहुत बड़ा मैच हुआ, तो वहाँ के लोगों ने, वैसे वहाँ पर जो फुटबॉल का मैच होता है ना, तो स्टैंड में कोई जगह बाकी नहीं रहती, एक बंदे का भी टिकट उनके पास रिजर्व नहीं पड़ा होता, फुल। लेकिन इस बार लोगों ने फ़लस्तीन के लिए एहतजाज करते हुए बाइकआउट किया और किसी ने मैच नहीं देखा, बिल्कुल स्टेडियम खाली था। लेकिन हमारे यहाँ देखा जाए तो लोग बाइकआउट करने से ऐसे डरते हैं, पता नहीं क्यों। आपको मैं बताऊं कि मैं एक जगह पर एक कॉन्फ्रेंस में गया और वहाँ पर मैंने देखा, इस्लामिक कॉन्फ्रेंस थी, वहाँ पे हामिद मीर भी आए हुए थे। हामिद मीर ने एक बात कही, मुझे बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में एहतजाज किया लोगों ने, 2 लाख लोग जमा हुए, लेकिन पाकिस्तान में मैं देख रहा हूँ अभी आप लोग 10,000 भी जमा नहीं हुए। मुझे बड़ी शर्माई मुझे लगा कि यार हम लोग वाकई बड़े कमज़ोर हैं। और अभी जब पाकिस्तान और इंडिया की जंग का जो मंजर था और जब मिसाइल आके गिर रहे थे, ड्रोन आके गिर रहे थे, तो मुझे यूँ लगा कि यार अगर अल्लाह ना करे हमारे पर ऐसा वक्त है तो हमारे हक में कौन बोलेगा, क्योंकि हम भी नहीं बोले, हम तो खामोश तमाशाई बने रहे। इसलिए माहिरा खान को थोड़ा सा इस बात पर लोगों ने ट्रोल किया और तनकीद की है। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं अलीज़े शाह के बारे में। तो अलीज़े शाह ने हाथ जोड़ कर कहा है, खुदा दा वास्ता जे मैं सर्जरी नहीं करवाई, कोई सर्जरी नहीं करवाई। जब ड्रामा सीरियल अहद वफा आया था उस वक्त मेरी उम्र 17 साल थी और सारी इंडस्ट्री ये बात जानती है कि जब प्रोजेक्ट साइन हो रहा था तो उस प्रोजेक्ट पर साइन मैंने नहीं किए थे, मेरी वालदा ने किए थे, क्योंकि मेरा उस वक्त आईडी कार्ड भी नहीं बना हुआ था। जब मैंने वो प्रोजेक्ट साइन किया तो मेरी जगह वालदा ने किया, मेरी उम्र 17 साल थी। और उस वक्त में यकीनन फ़र्क तो आता है। क्यों आप लोग कहते हैं कि मैंने सर्जरियाँ करवाई हैं, मैंने नहीं सर्जरी करवाई। और आपको पता है कि ये किसको जवाब दे रही थी? आप लोगों ने पिछली वीडियो देखी है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वो सबा फैसल को जवाब दे रही थी, क्योंकि सबा फैसल पिछले कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम में गई थी और वहाँ पर उनसे पूछा गया था कि माहिरा खान ने कितने % सर्जरीज करवाई हैं और वो कितने % ओरिजिनल है। उन्होंने कहा माहिरा 100% ओरिजिनल है, मतीरा 10% है, महवी शहाद जो है वो 60% ओरिजिनल है, 60% ओरिजिनल है। और उसके बाद मतीरा का उन्होंने कहा तो मतीरा 10%, अपने बारे में भी उन्होंने 10% कहा और हानिया का भी उन्होंने कहा 60%, तकरीबन सबका। तो इसी तरह से इनका कहा अलीज़े शाह का, तो अलीज़े शाह का कहा कि वो 20% ओरिजिनल है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए अलीज़े शाह को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने कहा खुदा दा वास्ता ने मैनू बख्श दिओ, मेरे पीछे क्यों पै गए हो अलीज़े जी, तुसी काम ही ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੀ करे तुसी खुद ही निक्के निक्के कपड़े पा के ते बाहर फिरदे हो तो फिर लोग तुहाडे ते गल्लां करदे हैं तो तुहानू बुरा लगता है। पहली बात यह है कि आप पब्लिसिटी स्टंट करें ही ना, आप इस तरह की चीज़ें क्यों करती हैं? आपको अहद वफा जैसे बड़े ड्रामे में काम करने का मौका मिला, उसके बाद यासिर नवाज के साथ आपने ड्रामा किया था, क्या नाम था भाई, आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में। उस ड्रामे में आते ही आपको इतना बड़ा कैरेक्टर मिला, आपकी पर्सनालिटी सब चीज़ें बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके साथ साथ आपको अपने कैलिबर का ख्याल नहीं रहा। आपने बहुत सारी तस्वीरें, वीडियोस, हर चीज़ ऐसी करनी शुरू कर दी कि मैं देखती हूँ लोग क्या करेंगे। लेकिन लोग जब आपको बाइकआउट करेंगे, आपसे इख्तलाफ करेंगे, तो यकीनन फिर आपको बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेंगे, क्योंकि पैसा लगाने वाले हमेशा ये सोचते हैं कि किसको लिया जाए, किसके नाम पर बिकेगा सब कुछ। फिरोज खान को लोग क्यों ले लेते हैं, दानिश तैमूर को लोग क्यों ले लेते हैं, और आपको पता है सना जावेद को उसके बाद क्यों नहीं लिया गया? जब से लोगों ने उनके खिलाफ बोलना शुरू किया था कि ये बहुत, इन्होंने मेरे साथ भी ज्यादती की, मेकअप आर्टिस्ट भी सामने आए और भी बहुत सारे लोग सामने आए कि ये बहुत बदतमीजी करती हैं, तो सना जावेद का उसके बाद कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं आया। इसी तरह से जब आप लोगों के साथ इस तरह का रवैया रखेंगी तो फिर जाहिर है कि लोग आपके खिलाफ होंगे, और जब लोग आपके खिलाफ होंगे तो प्रोड्यूसर आप पर पैसा लगाते हुए डरेगा। अब आप लोग देखें और आप लोग बताएं कि ये उनकी पहले की तस्वीर है और अब की है, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को देखकर आप बताएं कि इनकी सर्जरीज हुई हैं नहीं हुई हैं, और अगर कोई डॉक्टर है और कोई स्किन स्पेशलिस्ट है या फिर वो जो
टीके शीके लगाने वाली कोई स्पेशल डॉक्टर हैं तो वो मुझे बताएं कि इनकी सर्जरीज हुई हैं, इन्होंने कुछ करवाया है या नहीं करवाया। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट खबर की तरफ, वो बात करते हैं हानिया आमिर और यशमा गिल के बारे में। तो भाई साहब, पूरे सोशल मीडिया पर ये बात चल रही है, गौर से सुनिएगा, पूरे सोशल मीडिया पर यह बात चल रही है कि हानिया आमिर और यशमा गिल ने मंगनी कर ली और ये बहुत गलत हरकत की है इन्होंने। मतलब इस चीज को ऐसा घुमा फिरा के दिखाया जा रहा है कि देखते ही देखते बंदे का ये दिल करता है, जो लोग तहकीक नहीं करते वो इसको भाई ये गालियां और वो बुरा भला और इस तरह कहना शुरू कर देते हैं। लेकिन बेसिकली वो किसी गोल्ड की शॉप पर बैठी हुई थी और वहां पर अंगूठियाँ ली, मेरा ख्याल है, और अंगूठियाँ ली तो यशमा गिल को पहनाई, तो यशमा गिल ने उनको कहते हैं हमें तो कोई मिलता नहीं है, चलो हम आपस में ही शादी कर लेते हैं। अब जब ये वीडियो वायरल हुई तो लोगों ने इसको गलत रंग देना शुरू कर दिया। देखिए, यशमा गिल का आप सभी को पता है कि वो बेशक वल्गर कपड़े पहनती हैं, बेशक से मुराद ये नहीं है कि मेरी मतलब जो मर्जी कर रही है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि बेशक वो गलत मतलब इस तरह के वल्गर कपड़े पहनती हैं, उनकी ड्रेसिंग, डांस, पार्टीज, ये वो सब चीज़ें अपनी जगह, लेकिन ये बात तो है उनके अंदर कि यार वो मतलब इस्लाम से उनको मोहब्बत है। देखिए, हदायत मांगते रहना ये बड़ी अच्छी बात है। हदायत मांगते रहना, मांगते रहना, मांगते रहना, क्या पता कल किस वक्त कब किस वक्त अल्लाह ताला उनको इन सारी चीज़ों से दूर कर दे। देखिए, पाकिस्तान में क्या, इंडिया में, दुनिया भर में जितनी भी बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हैं, बल्कि एक जापान की या चाइना की एक एक्ट्रेस थी जो कि बहुत ही गलत किस्म के फिल्मों और उनमें काम करती थी, लेकिन उनको अचानक से अल्लाह ने हदायत दी और उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। अब वो अबाया पहनती हैं और कहती हैं कि खुदा का वास्ता है कि मेरी वो सारी वीडियोस, तस्वीरें डिलीट कर दें, और अब वो एक लम्हे के लिए भी अपने हाथ भी नंगे नहीं होने देती। और इसी तरह से जब अल्लाह से जब इंसान मांगता है हदायत, तो अल्लाह किसी भी वक्त किसी को भी हदायत दे सकता है। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि ये तो नहीं सोचना चाहिए कि इनको हदायत नहीं मिल सकती। बहरहाल इस बारे में अब आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। सुमैर चौधरी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।